हेलो फ्रेंड्स। अब सुबह का टाइम हो चुका है आपका। ये 3:30 बज रहे हैं। ये अभी 11 में है और हम नहा धो के तैयार हो गए। 2 बजे नहा धो के निकले थे। होटल इतना बढ़िया भाई, पानी गर्म में कोई दिक्कत भी नहीं आई है। और मैंने आपको भी ये मेरे पैर में मैंने बैंडेड वगैरह सारी लगा ली थी ताकि यार बाद में छाले ना आए। मेरे को किसी ने रेकमेंड किया था जिनके छाले आए थे ऊपर, क्योंकि बहुत ज़्यादा पसीना आता तो थोड़ा गलने के कारण थोड़ा सा पैर वैर में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। तो बस अब हम तैयार हो चुके हैं। जैकेट हमने पहन ली है भाई, बहुत ठंड है, ठीक है। और जैकेट हमने पहन ली है और हमारा एक बैग इधर क्लॉक रूम में रखेंगे और बस बैग लेके हम अपना सीधा ऊपर चढ़ाई के लिए निकल रहे हैं, ताकि जल्दी चढ़ाई करके निकलेंगे, क्योंकि यहाँ पे डेली शाम को 4 बजे से लेके 6 बजे के बीच में बहुत तेज बारिश होती है। तो हम चाहते नहीं कि ऊपर जाते हुए बारिश होए, क्योंकि फिर जूते गीले होना और ये होना बहुत दिक्कत होती है। चलो अब आपको मैं आगे फिर धीरे धीरे सारा रास्ता दिखाता हूँ कि अब कैसा है, फिर टोकन क्या होता है, सब इस ब्लॉग में आपको पता चलेगा पूरा प्रॉपर दर्शन के साथ। ऊपर कौन सा मैं रूम लेता हूँ, टेंट में कहाँ रुकता हूँ, या फिर अगर रूम लेता हूँ या ऊपर टेंट में रुकता हूँ, सब मैं आपको इन्फॉर्मेशन इसमें दूंगा विथ प्राइस और विथ आपको होटल जो भी वो है कॉन्टैक्ट डिटेल के साथ। चलिए बढ़ते हैं आगे। बैंडेड मैंने रैप कर दी है, जैसे आपको मैंने बताया था कि बैंडेड वगैरह रैप करना। और गाइज फिर हम, ये हमारा होटल है जो मैं सुनील लॉज मैंने आपको बताया था, और यहाँ से व्यू है और रात को पहाड़ बहुत डेंजरस से लग रहे थे। बट ये है कि 4 बजे करीब हमने 3 साढ़े 3 4 बजे करीब ही हमने चढ़ाई के लिए जाने लगा। तो इस होटल में मैंने आपको बताया था कि क्लॉक रूम में आप बैग कितनी देर भी रख सकते हो, 100 रुपीज़ पर बैग है। तो सुबह पर्ची तो कटी नहीं, लेकिन इन्होंने ऐसे लिख दिया कि आके ले जाना, और वैसे भी कुछ दिक्कत हुई नहीं है। तो 100 रुपये पर बैग मतलब 300 रुपीज़ के 3 बैग हो गए। ये इनका क्लॉक रूम है जहाँ पे हमने रात को खाना खाया था। बस अब वहाँ से हम चल दिए। जब चलने लगे तो उन्होंने बोला कि गौरी माई के मंदिर में सारे लोग दर्शन करके जाते हैं। कई सारे लोग तो गौरी कुंड में स्नान लेने के बाद ही चढ़ाई करते हैं। बट हमने स्नान नहीं लिया था यार, बहुत ठंड थी। तो हमने तो बस अब यहाँ पे बाहर से ही मत्था वत्था टेक लिया था। और मत्था टेकने के बाद ये गौरी माई का मंदिर है। तो यहाँ पे मंदिर में मत्था वत्था हल्का सा टेकने के बाद फिर हम थोड़ा सा आगे की तरफ अपने ये केदारनाथ के ट्रैक के लिए आगे बढ़ गए। बैग में हमने अपने इलेक्ट्रॉल्स और ड्राई फ्रूट वगैरह रखे हुए थे गाइस रास्ते में खाने के लिए, क्योंकि हमने सोचा ज़्यादा कुछ हम खाएंगे नहीं। तो वहाँ पे कुंड का रास्ता, यहाँ पे कुंड है, ठीक है। लोग सुबह सुबह नहा रहे थे, होटल में उठ चुके थे सुबह 2 बजे ही। तो आपने भी सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह रख लेना अपने बैग में। और पानी वानी का मैं अभी आपको सारा दिखाता हूँ कि कैसे पानी वानी हमने कहाँ से पिया था। पानी की बोतल परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारा पानी तो उधर से आ ही रहा होता है। ये हमने शुरू कर दी है चढ़ाई, और बिल्कुल ही भीड़ नहीं है। और चढ़ाई चढ़ने के टाइम की जो एक्साइटमेंट आपको पता ही होती है, ठीक है। तो हम चढ़ रहे हैं अपना अपने चढ़ाई की तरफ। और सबसे अच्छी बात है, देखो, हर 2-2 किलोमीटर के बाद एक चिकित्सालय की, जैसे किसी को सांस लेने की दिक्कत हो या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो पैर पे या फुट पे पेन हो, तो बस ऐसे हम चढ़ते गए। तो 16 किलोमीटर का ट्रैक था, अभी सिर्फ आधा किलोमीटर ही शुरू हुआ था। तो स्टार्टिंग में एक बारी को तो थोड़ी सी थकान सी फील हुई थी, ठीक है। ये 16 किलोमीटर का ट्रैक, और उसमें दिक्कत भी है, मैं बताता हूँ आपको। ये गेटवे ऑफ गौरीकुंड है, यहाँ से शुरू होता है ट्रैक असली। और गाइस पानी ऐसे नल लगे है, कई जगह वो आ रहा है। ये भाई बिल्कुल प्योर मिनरल वाटर है, जो हमें मतलब दिल्ली शहरों में हमें ख़रीदना पड़ता है जब बिस्लेरी में। वो भी आर्टिफिशियल मिनरल्स होते हैं, बट ये नेचुरल हिमालय मिनरल्स है। बस ऐसे ही हमारी चढ़ाई चढ़ते गए हम, और आगे बढ़ना शुरू कर दिए। तो स्टार्टिंग का ये रास्ता तो बहुत ही इजी है, ठीक है। और गाइस बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो चुकी थी। और सिर्फ 2 किलोमीटर ही हम चले थे, तो उसमें इतनी स्वेटिंग हो चुकी थी, 1.5-2 किलोमीटर लमसम लमसम। और तब बस ये था कि भगवान भोले शंकर का नाम ले लेके हम सिर्फ चढ़ाई कर रहे थे, कि बस उन्हीं के ही भरोसे था, कि एक उम्मीद थी कि ऊपर एक बहुत ही दिव्य दृश्य मिलेगा जो देखने के लिए, जो हमने सिर्फ इंस्टाग्राम की रील और पिक्चर्स में ही आज तक हमने देखा है। तो और मेडिकल कैंप की कोई दिक्कत नहीं है, सब सुविधा है बैठने की। सुबह बहुत खाली था, थोड़ी थोड़ी शॉप खुली हो गई थी चाय वाय के लिए, लोग बोल रहे थे, लेकिन चाय हमने सुबह पी नहीं थी। थोड़ा सा यार चढ़ाई के टाइम पे थोड़ा कम ही खाओ तो बढ़िया है, मेरे मानना ये। हम आगे बढ़ते गए तो यहाँ से अब केदारनाथ का ट्रैक रह गया था 13 किलोमीटर। वैसे यार ये 22-24-22 किलोमीटर है, उधर के लोकल इन्होंने मेरे को बताया। बट जो बोर्ड में लिखा है वो 16 किलोमीटर है, तो आप 16 किलोमीटर के हिसाब से देख लेना। और 16 किलोमीटर में भी 3 किलोमीटर हमारा हो चुका है।
अब यहाँ पे हमने थोड़ा सा रेस्ट लिया है, तो सोचा थोड़ा बहुत, अब जब 2-3 किलोमीटर, हम 3-3.5 किलोमीटर चढ़ चुके थे, तो सोचा थोड़ा सा चाय और मैगी वगैरह जो होती है वो खा लेते हैं। तो चाय और मैगी हमने ज़्यादा नहीं ली, कि एक ही मैगी में तीनों ने शेयर कर लिया था। 80 रुपीज़ की मैगी थी। ठीक है। हर महादेव भाइयों, अभी 3.5 किलोमीटर तो चल लिए। थकान तो बहुत हो रही है, बट महादेव का नाम लेते रहो, कोई थकान नहीं होगी। रेस्ट लेते रहो, बस 1 मिनट का रेस्ट लेना और चलते रहो। हर हर महादेव। आ जाओ। महादेव का नाम लेते हुए फिर हम और आगे बढ़ गए अपने ट्रैक के लिए। और यार रास्ते में मतलब लेडीज़ उधर की जो लोकल है, जो नेपाली है, उत्तराखंडी है, वो यार काफ़ी वेट लेके ऊपर चढ़ रहे, तो उनसे हिम्मत काफ़ी मिली। नज़ारे एक से एक व्यू। और गाइस थोड़ा बहुत आपको मैंने वॉइस पीछे की भी रखी है, ताकि आप इन्वायरमेंट से कनेक्ट कर पाएँ। और रोड एकदम क्लियर है, आप देख पा रहे हो। ठीक है। ट्रैक व्रैक में कोई दिक्कत नहीं। हमें लगा था कि यार ट्रैक तो बहुत ही मुश्किल होगा केदारनाथ का, बट भाइयों 4-4.5 किलोमीटर मैं चल चुका हूँ, अब जाके बैठा हूँ। और हम निकले थे 3:40 में, अभी टाइम हो रहा है 5:40। 2 घंटे में हमने इतना कवर कर लिया है। बीच में मैगी भी खा ली है, एक चाय भी पी ली थी, आपको पता ही अभी दिखाया था मैंने। तो अब देखो, आप आसपास देखो इधर कितना व्यू वगैरह मेरा काफ़ी, ये देखो कितना सही आ रहा है। भाई बस महादेव का नाम लेते रहो, महादेव का नाम लेते रहो, और आप चढ़ाई करते रहो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लोग मदद भी करते हैं। ठीक है, 2-2 मिनट बाद मेडिकल कैंप है, तो भाई चलते रहो, बस आगे और चलते हैं। मैं आगे और दिखाता हूँ क्या होता है। 4-4.5 किलोमीटर चलने के बाद अब अपना आगे बढ़ते गए। अब यहाँ से जो भवन का रास्ता था केदारनाथ का, वो गौरीकुंड 4.5 किलोमीटर, मतलब 5 किलो, लमसम 5 किलोमीटर तक हम चढ़ चुके थे। रास्ता अभी भी बिल्कुल क्लियर था, कोई दिक्कत नहीं थी। साफ़ सुथरा था, थोड़ा सा स्टिफ था, बट हाँ, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। बहुत प्यारे नज़ारे आ रहे थे। और बस वो ये था कि भोलेनाथ जी से मिलने का था। और पैरों में वैसा तो कोई पेन नहीं था। और इसका भी अपना एक मज़ा है। और ट्रैक वगैरह अगर आपने कभी किया हो, तो मैं बोलूँ कि अगर किसी ने त्रिउंड का ट्रैक किया है, तो मैं बता सकता हूँ कि त्रिउंड के ट्रैक से त्रिउंड का ट्रैक चढ़ने में जितना मुश्किल है, उससे तो ईजी है केदारनाथ का ट्रैक चढ़ने में, जबकि वो 12 किलोमीटर का ट्रैक है। अब लमसम लमसम यहाँ से जो डिस्टेंस दिखा रहा था, वो 11 किलोमीटर था, जो केदारनाथ का ट्रैक था। मतलब 5 किलोमीटर हम गौरीकुंड का जो कंप्लीट कर चुके थे। और थोड़ा जैसे ही हम बस आगे चलते गए, रास्ते रास्ते में बोर्ड लगे हुए हैं, 10.5 किलोमीटर का ट्रैक रह गया था। और इसी से हिम्मत मिलती है गाइज। बस आपको ये लगना होता है कि बस आप पहुंच गए, आप पहुंच गए, बस पहुंचने वाले हैं, थोड़ा सा और। ये बहुत ही प्यारा नज़ारा था, ये रॉक्स वगैरह, पत्थर। और गाइज सबसे बड़ी बात, यहाँ पे लैंडस्लाइडिंग कभी भी हो सकती है। ठीक है, भगवान भरोसे होते हैं, और थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए। हालत थोड़ी सी टाइट हो चुकी थी, स्वेटिंग हो गई थी, बट सबसे ज़्यादा दिक्कत ये बारिश ने कर रखी थी। तो बारिश बार बार बीच बीच में कहीं ना कहीं हो रही थी। और लेडीज़ ऊपर के लोग जो आ रहे थे, वो देखो यार, वो बॉटल कैसे उन्होंने बैलेंस कर रखी है लेडी ने। ये गांव के लोगों में तो एक अलग ही ताकत होती है, जो हम शहरों में कभी नहीं हो पाती। अब चढ़ते गए तो आप केदारनाथ का जो ट्रैक था, वो 10 किलोमीटर का रह गया था। इससे और काफ़ी उम्मीद मिली। और इसमें बेस कैंप और ये सारे जो उन्होंने पॉइंट बीच बीच के बना रखे हैं, उनके नाम बेसिकली लिखे हुए, आप पॉज करके देख सकते हो। व्यू और भी जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते गए, व्यू बहुत तगड़ा होता गया। और एक चीज़ और, टेम्परेचर डाउन होता गया। ठंड, अभी तो चढ़ रहे थे तो गर्मी लग रही थी, लेकिन हाथ की साइड में तो गर्मी थी। और जो झरने का मैं आपको बता रहा था कि गाइस, ये जो पानी झरने का होता है ना, इसका ही पानी वगैरह हमने भर भर के सारा पीते गए। और इलेक्ट्रोल वगैरह पिया, उससे थोड़ी हिम्मत आई। मैंने आज तक तो कभी लाइफ में ऐसे इलेक्ट्रोल वगैरह पिए नहीं, अनटिल अनलेस कोई बीमार हो। बट तब भी हाँ, काफ़ी हिम्मत आई। और जब गाइस, जब अगर आपको, आप ट्रैक पे और आपको ये पुल दिख गया है, तो यहाँ से जो रास्ता है लमसम 9 किलोमीटर का रह जाता है। लेकिन अब जो रास्ता आएगा वो थोड़ा काफ़ी स्टीफ है, तो थोड़ा सा सबसे कठिन जो रास्ता है वो यहाँ से शुरू होता है। लोग इधर से लेके जा रहे हैं ऊपर बेड वगैरह लगाने के लिए। ठीक है। यहाँ से रास्ता जो है वो काफ़ी कठिन आ जाता है। ये एक नहर है, और इसके ऊपर आप देखो वो जो रास्ता बन रहा है लेफ़्ट जिग जैग में, अब इधर से सारा रास्ता जिग जैग है। तो यहाँ पे काफ़ी आप स्लो चलना ढलान पे, क्योंकि मेरे सामने ही 2-4 लोग काफ़ी गिर भी गए थे। और भोलेनाथ जी का नाम लेते लेते बस आप चढ़ते रहना। और मैं एक बार भी नहीं गिरा वैसे। ठीक है। और शू भी मैंने नॉर्मली पहन रखे थे प्यूमा के।
तो मतलब वो जिम शू थे, ऐसे शू नहीं थे कि ट्रैकिंग स्पेशल शू थे, ठीक है। यहाँ से मैं चढ़ता गए, कोई थकान मतलब थकान थोड़ी बहुत तो हो रही थी, लेकिन ऑक्सीजन जैसे होना और ये सब चीज़ें तो नहीं हो रही थी ऑक्सीजन वाली। अब पता नहीं वो हो भी रही होगी तो मुझे फ़ील नहीं हो रही थी, क्योंकि भाई हो गए 14-15 साल हो गए जिम वगैरह करते हुए। ये थोड़ा सा इन्होंने ब्लॉक कर रखा था, ये कुछ टाइम पहले यहाँ पे कोई लोग गिर गए थे तो उनको कुछ दुर्घटना हो गई थी, तो इसलिए अब हमें ऊपर तक जाना है। ऊपर जाने कितना ऊपर जाना है ये हम कैसे मेजर कर रहे थे कि हेलीकॉप्टर्स वगैरह जब आते थे ना, तो ऊपर से ही आएंगे हेलीकॉप्टर, तो वही हम करते थे। ये बीच बीच में शॉप में रुक रुक के थोड़ा बहुत चाय वगैरह पीने, क्योंकि देखो यार बारिश हो रही थी ना, तो किसी भी शॉप में रुकने दे नहीं रहते वहाँ के लोकल्स ना यार, बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं है, नेपाली लोग है ना। अगर आप उनकी शॉप में बैठे हो बारिश में एज ए शेल्टर यूज़ करने, तो आपको उनकी शॉप से कुछ ना कुछ तो खरीदना ही पड़ेगा। तो हमने बोला चल कोई नहीं यार, ये बनता है। तो धीरे धीरे जैसे हम ऊपर बढ़ते गए तो हमें हल्की हल्की बर्फ़ दिखना शुरू हो गई थी, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ही डाउन था रहा है गाइस, रात को -5 डिग्री था। ठीक है, उसका मैंने स्क्रीनशॉट भी लिया है, वो आपको मैं डालूंगा जो वो मैप्स वगैरह उसमें वेदर्स में आता है। लोग पालकियों में चढ़े हुए थे, और यहाँ से जो किलोमीटर रह गए थे 7.2 किलोमीटर, ये हमने मोबाइल में देखा था। और मोबाइल का और जो उधर मेंशर्ड डिस्टेंस होता है वो अलग होता है। अगर मोबाइल में 7 किलोमीटर दिखाता है तो वहाँ पे 9 दिखाता है, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़े तो उसके बाद जाके हमें 7 किलोमीटर का केदारनाथ का दिखा कि अब 7 किलोमीटर बाद हम महादेव के दर्शन हो सकते हैं। फिर हम और आगे बढ़ते गए, इससे थोड़ी सी हिम्मत बढ़ती है, जैसे आपको दिखता है कि चल थोड़ा सा और है। अभी ऊपर क्या होटल लेना है, क्या कैंप लेना है, कुछ भी नहीं पता। बीच में सीढ़ियाँ आती है तो सीढ़ियों के रास्ते में थोड़ा ध्यान से चलना, क्योंकि सीढ़ियों के सेंटर में थोड़ा सा गैप है, तो उससे काफ़ी दिक्कत हो सकती है। और गाइस जैकेट जो मैंने पहन रखी है उससे काफ़ी मेरे को सपोर्ट मिला, और उससे मेरे को थोड़ी ठंड वगैरह लग नहीं रही थी। तो आप भी गाइस जैकेट वगैरह पूरा लेके चलें, ये अपने बैग वगैरह के साथ। लोगों ने यार मैं आपको क्या बताऊं, एक आदमी था उनके पैर तक नहीं थे, वो तक पैदल चल रहे थे, और इतने हट्टे कट्टे नौजवान लोग, मेल फीमेल्स किसी को भी कह लो, सब जने। और यहाँ से गौरीकुंड को 9 किलोमीटर का रास्ता है, तो मतलब 6 किलोमीटर और रह गया। तो यार वो पता है घोड़े पर बैठ के घोड़ों को कैसे मार मार के लेके जाना, घोड़ों का पैर फिसल रहा है, घोड़े गिर रहे हैं। और पालकी वाले तो महान है, वो तो रास्ते में चलने नहीं देते, आपको बहुत दिक्कत देंगे, अचानक से पीछे से बस साइड साइड करते रहेंगे जबकि आप बिल्कुल साइड में होंगे। ये ब्लैक आइस है, ये बस ब्लैक आइस थे, तो वैसे ही हम थोड़ा जैसे जैसे आइस आ रही थी तो और ठंड और बढ़ती जा रही थी ऊपर। तो बता रहे थे कि 2-3 दिन बाद भी, 2-3 दिन पहले भी यहाँ पे ना बर्फ़ पड़ी थी। और गाइज ये आपको मैं अगर दिन बता दूँ ना, तो ये आपका है संडे की सुबह का दिन है, क्योंकि सैटरडे तो हमने रात को सुनील लॉज में गुजारी थी, तो संडे का सुबह का नज़ारा है। संडे मतलब 12 तारीख, सॉरी 11 मई का। यही सर, उसमें छेद हो रखे थे इतने सारे, तो सबको डम डंडा मार मार के जाते, तो मैंने भी ट्राई करके डंडा वंडा मार लिया था। तो बस ऐसे ही हम थोड़ा सा चलते गए आगे, और अब यहाँ से रास्ता ये था कि 5-6 किलोमीटर का रास्ता है। ये जो 5-6 किलोमीटर है, ये गाइस देखो, ये लैंडस्लाइडिंग मैंने आपको बोला था ना, ये ऊपर से पत्थर आके हार्डली में सुबह ही, मतलब सुबह जब हम चढ़ने लगे थे एक दिन पहले ही गिरा था। तो वैसे तो किसी को कोई नुकसान हुआ नहीं है, बट थोड़ा सा तब भी ध्यान रखना पड़ता है यार। और बस आगे चलते गए हम, और हिम्मत करते हुए महादेव का नाम लेते हुए, जैसे पालकियों में जा रहे थे, तो पालकी का अगर मैं आपको बता दूं तो 15,000 रुपये पालकी का उनका किराया था। और घोड़े का अगर बोलो तो 8,000 रुपये घोड़े का ले रहे थे। और वो जो पिट्ठू में लेके जा रहे थे। गाइस आगे जाने के बाद बर्फ़ और बढ़ती गई। अब डर ये था, बारिश रुकी हुई थी, ठीक है, पीछे बारिश हुई तो बारिश हाथ में लगी, जूते सारे गीले हो चुके थे, सॉक्स पूरे गीले हो चुके हैं। तो वो जो मैंने बैंडेड लगाई थी, वो बैंडेड तो चलो काम कर रही थी, पैर में कहीं छाले तो मेरे नहीं आए। बट क्या है कि अब जितना आगे हम बढ़ते जा रहे थे, और ठंड की वजह से हाथ थोड़ा सा लग भी रहा था, जैसे रुक रहे थे। और ये पूरा ग्लेशियर टाइप है, जो ये बंदे बता रहे थे कि पहले की बर्फ़ है तो ये पिघलेगी, ये पिघलने के बावजूद ही आगे का रास्ता और क्लियर होगा। तो बस यही है, तो यहाँ से और आगे चढ़ने लगे, तो अब धीरे धीरे जैसे ऊपर आप जाते रहोगे ना, तो ऊपर के लोग जैसे आ रहे थे, तो अब बारिश यहाँ पे शुरू हो गई है। तो मैंने आपको बताया था वही 100 रुपये का जो मैंने रेन कोट वगैरह लिया था हमने, तो वही हमने पहन लिया। देखो गाइस बारिश हो गई है, और बारिश एकदम खड़ी आती तो आपको बैक पुश करती है। तो मेरा तो कहना ये है कि एक अगर हो सके तो आप घर से ही रेन कोट खरीद लेना। देखो बाज़ार में रेन कोट आ भी जाता है 200-300 रुपये का, तो वो काफ़ी अच्छा होता है। ये रेनकोट नाम का होता है। अब यहाँ से केदारनाथ का रास्ता सिर्फ 5 किलोमीटर का रह गया था, हमने काफ़ी रास्ता कवर अप कर दिया था। और गाइज हम ना बहुत जल्दी जल्दी चल रहे थे, जैसे मैं अभी आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ ना,
हम बहुत जल्दी चले गए। किसी भी शॉप में रुक रहा था तो वहाँ पे जाके कभी कॉफ़ी पीनी पड़ती थी या कुछ तो पीना पड़ता था, उस चक्कर में और पेट वेट भी ख़राब होने के चांसेस रहते थे। बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और ये आप देखना इसका फ्लो कितना हो रखा है पानी का। पानी के नीचे बैकवर्ड की तरफ फेंकता है और बस इस बारिश को ही हम मात देते हुए बस हमें ये था कि ये बारिश कुछ पल की है, फिर महादेव का साथ है, बस एक बार महादेव से मिल ले, सारे दुख कष्ट वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे। हम और बढ़ते गए, हमने देखा अब यहाँ से 2.8 किलोमीटर रह गया था, लेकिन जैसे हमने बोर्ड में देखा तो बोर्ड में 4 किलोमीटर रह गया था। तो ये मोबाइल और बोर्ड में हमेशा 2 किलोमीटर का, तो मैंने आपको बताया ना कि कुछ ना कुछ तो चेंजेस रहते ही हैं। हम और आगे बढ़े और आगे बढ़ते हुए सारे जादू बने हुए थे और बीच बीच में ना एक शॉर्टकट भी आता है। और शॉर्टकट में क्या होता है कि उधर देखो, अगर शॉर्टकट तभी जाना अगर आपकी कोई फैमिली के साथ हो या कोई बुजुर्ग हो तो मत जाना शॉर्टकट में, क्योंकि वहाँ पे स्लिपरी बहुत होता है, बहुत मुश्किल है वहाँ से चलना, क्योंकि बारिश में तो और स्लिपरी हो जाता है। बारिश बहुत तेज़ हो चुकी थी, ऊपर बर्फ़ भी पड़ रही थी। ऊपर मतलब केदारनाथ की साइड नहीं, केदारनाथ से थोड़ा सा ऊपर बर्फ़ पड़ी थी। ऊपर बर्फ़ पड़ेगी तो ठंड तो नीचे आएगी हवा से, ठीक है। अब बारिश बहुत तेज़ हो चुकी थी। अब तब भी हमने बोला यार बारिश तो चलती रहेगी, और यार कभी भी बारिश हो ना तो कहीं पे रुकना मत, ये हमें रियलाइज़ हुआ बाद में जब हम ऊपर गए। कई बार क्या होता है कि एक स्पॉट पे बारिश हो रही होती है ना, तो ऊपर थोड़ा सा जाते तो बारिश नहीं हो रही होती है। तो ये बड़ा कन्फ्यूजिंग फैक्टर हो जाता है। तो हेलीकॉप्टर वगैरह भी आप थोड़े से पास से दिखने लग गए थे। यार मैंने तो कभी लाइफ में हेलीकॉप्टर देखा भी नहीं था। तो एक था हेलीकॉप्टर, को भी देखना ही था, हेलीकॉप्टर भी थे। बहुत सुंदर लग रहे थे, कोई रेड कलर का था, कोई ब्लू कलर का था, है ना। तो बहुत सुंदर सुंदर कलर के रेड हेलीकॉप्टर थे। बर्फ़ के ग्लेशियर बहुत तगड़े थे। तो ये बर्फ़, या बर्फ़ काफ़ी दिखने लग गई थी, जैसे आपको पीछे भी देखा होगा आपने, वो बर्फ़ थी, फिर उसके आगे भी, क्योंकि वीडियो सारी मैं आपको फ्लो में दिखा रहा हूँ, जैसे जैसे मैंने वीडियो बनाता गया आपको जितनी इन्फॉर्मेशन दे सकता था। अभी हमें दर्शन के टोकन का भी कुछ पता नहीं था कि क्या सिस्टम है। लोगों ने इंस्टाग्राम में इतना हाई बना रखा है, इन्फ्लुएंसर्स ने, कि आपको लाइन में लगना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। भाई 11 मई को मैं बताता हूँ आपको मैंने टोकन कैसे लिया और क्या कैसे लिया। रजिस्ट्रेशन मैंने अपना डिटेल्स अपने बैग में रख ली थी, ठीक है, जो कि मुझे दर्शन के टोकन के लिए यूज़ हो रही थी। आधार कार्ड मैंने रख लिया था, लेकिन रिक्वायरमेंट नहीं थी आधार कार्ड की कोई। आधार कार्ड की कोई रिक्वायरमेंट पड़ी नहीं, किसी ने नहीं मांगा। बस हाँ, जो मैंने ऊपर रुकने के लिए जो कैंप या होटल जो भी लिया हुआ था वहाँ का, तो उसमें ज़रूरत पड़ी थी। अब यहाँ से सिर्फ 3 किलोमीटर रह गया था, तो 3 किलोमीटर के बाद क्या होता है, 2 किलोमीटर जब आता है तो आपका ना सिर्फ सीधी सीधा रास्ता होता है मंदिर के लिए। अब यहाँ से क्या है कि हम आगे आगे की तरफ बढ़ते गए, और बढ़ने के बाद वहाँ पे और बर्फ़ होती है, जो होती है ब्लैक आइस। ब्लैक आइस जो होती है, जो बहुत टाइम तक पड़ जाती है, तो उसको ब्लैक आइस कहते हैं, जम जाती है। तो ये शॉर्टकट है भाई, मैं ये कह रहा था, जहाँ पे स्लिपरी होता है ये शॉर्टकट होता है। इससे हमने काफ़ी रास्ता ना वैसे ही क्लियर कर दिया था। हम और बढ़ते गए और बहुत जान थी, कोई थकान नहीं थी, मतलब कोई थकान नहीं हुई, 0% की थकान थी, कहीं पे भी नहीं। ठीक है, थकान तो हमें अगले दिन हुई थी, मुझे उतरने में, जब आखिरी के 7 किलोमीटर रहता है उतरना, मुझे लगा था कि बहुत आसान होगा, लेकिन उतरना सबसे ज़्यादा मुश्किल था। जो चढ़ाई, जो टोटल ओवरऑल मैं आपको बताऊं तो 8.5 घंटे में मैंने चढ़ाई कर ली थी। लोग 10-12 घंटे बताते हैं, 8.5 घंटे में मैंने कर ली थी। तो ठीक है। और ये नंदी बेस कैंप है, यहाँ पे 600 रुपये का एक कैंप बता रहा था कि पर पर्सन का, लेकिन तब भी हम मंदिर की तरफ और आगे गए, और मंदिर के आगे पहुँचने के बाद हमें एक कैंप वाला मिला, तो उसने उससे मैंने कैंप लिया, तो कैंप 1200 रुपये बोल रहा था, तो हमने 1000 रुपये में सेटल डाउन कर दिया। ये है मंदिर के लिए अंदर घुसने का रास्ता। यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर का रास्ता है, यहाँ से सिर्फ कहीं चढ़ाई नहीं है, बस सीधा सीधा चलना है। बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, ठीक है। हमने वहीं पे कुछ थोड़ा बहुत खाया और हमने एक कैंप ले लिया था 1000 रुपये का, जिसमें सिर्फ सोने सोने का था। सोना तो ये क्या ही था उसमें कि हमें क्या कहते हैं, पानी काफ़ी ज़्यादा था, अब देखो बारिश कितनी थी। और सोना तो हमें क्या ही था वहाँ पे, बस थोड़ी देर के लिए सोना था, 2-3 घंटे के लिए, और वो ले लिया था हमने। और हमारे पास काफ़ी टाइम हो गया था, हम 2 बजे तक एक 1:30 12 बजे तक तो ऊपर चढ़ाई हो चुकी थी हमारी, और हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं था, तो हम कैंप में थोड़ी देर रुक गए, ठीक है। और ये हेलीकॉप्टर में देखो लोगों को कैसे बिठाया जाता है। हेलीकॉप्टर की सर्विसेज भी बता रहे थे कि हम जिस दिन गए थे उस दिन से ही चालू हुई थी। गाइस देखो, हेलीकॉप्टर का ये पार्ट कितना प्यारा लगा, जैसे जो एकदम रिवॉल्व होके वो कैसे हेलीकॉप्टर वापस जाता है, ठीक है। मूवीज़ में देखा मैंने तो हेलीकॉप्टर, पहली बार यहाँ देखा था। और यहाँ से मेरा रजिस्ट्रेशन, मैंने टोकन लिया था, कुछ नहीं, बस रजिस्ट्रेशन दिखाया, दूसरी लाइन ही मेरी थी, दूसरा नंबर मेरा था, दिया उसे टोकन, और टोकन ले लिया मैंने, टोकन रख लिया। टोकन में ना दर्शन लिए मैंने 4 से 5 के, जो स्लॉट होता है आपको उसी में जाना होता है, और उसी में आपके दर्शन होते हैं। गाइस ये हमारा कैंप था,
ये तो मैंने रात को शूट कर पाया, कैंप भी है, ऐसे कैंप लगे हुए बहुत सारे, 1000 रुपये कैंप में 3 जने अगर लड़के हो तो सो सकते हैं। गाइस ये है हमारा, अब ये है एंट्री, इसमें लिखा हुआ है एंट्री ओनली ड्यूरिंग द स्लॉट। तो सब अपने 3 से 4 के स्लॉट में आ गए थे, ठीक है। अगर किसी का 3 से 4 से ज़्यादा का स्लॉट होगा तो उसे एंटर नहीं करेंगे, और माइक में वो बार बार बोलते रहेंगे 3:30 बजे वाले स्लॉट में किसी को अंदर आना तो आ जाओ, कई बार स्लॉट में जगह अवेलेबल होती तो आप आ जाओ। ये पूरा नया बनाया हुआ है इन्होंने एंट्री का, वुडन का। इसको पार करने के बाद आगे रेलिंग आती है, रेलिंग के आगे आपका मंदिर है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लाइन में लग गए, और लाइन में हम लग गए थे, 4 बजे लग गए थे। करते करते थोड़ा टाइम हो गया था, और 4:30 मतलब ये लगा लो 6:30 तक तो हम दर्शन करके फ्री हो गए थे। और दर्शन करने के बाद फिर हम भैरव की चढ़ाई भी गए थे। तो ये है पूरा लाइन वाइन के लिए सिस्टम, पूरा लाइन वाइन का आपको देखो, ठीक है। अब हमारे को ये था कि अभी क्या है कि आपके ये आपका मंदिर है, मंदिर के सिर्फ बाहर से ही दर्शन होते हैं अभी के टाइम पे, और आपको अंदर जाने नहीं देते। लेकिन अगर आप अर्ली मॉर्निंग में जाते हो, 3 बजे करीब लाइन में लगते हो, तो आपको टच कराते हैं। तो गाइज़ ये मेरी महादेव से मुलाकात हो चुकी थी, मैं दर्शन करके आ चुका था अंदर से, और बहुत कुछ चश्मा के पीछे छुपा हुआ था जो मैं आपको बता नहीं सकता, ठीक है। गूज बॉम्ब्स आ रहे थे बहुत ज़्यादा, और बहुत फील हो रहा था, क्योंकि यकीन नहीं हो रहा था कि ये मैंने कंप्लीट कर दिया और मैं महादेव के दर्शन कर चुका हूँ, ठीक है। काफ़ी सब दर्शन करने के बाद ये भीमशिला है, जो एक बार जब वहाँ पे प्रलय आई थी तो इस भीमशिला ने मंदिर को बचाया था, ठीक है। तो ये भीमशिला था, और इसके बाद हम फ्री हो गए थे, तो हमने सोचा था चलो अब भैरव बाबा की चढ़ाई कर लेते, क्योंकि बहुत बिल्कुल थकान नहीं थी गाइस, बिल्कुल भी थकान नहीं थी, ठीक है। और मंदिर देखो रात को कितना प्यारा हो रखा था, और हम सिर्फ और सिर्फ भैरव बाबा की चढ़ाई के लिए हम तैयार थे। और भैरव बाबा की चढ़ाई यार कभी भी जाओ तो आप कर लेना, मैं आपको बताऊं तो भैरव बाबा की चढ़ाई हमने हार्डली आधे घंटे में चढ़ गए थे, 10 मिनट में नीचे आ गए थे। और भैरव बाबा की चढ़ाई करने का बाद रात को हम 9 बजे तक अपने कैंप में जाके सो गए थे। फिर रात को 2 बजे फिर उठ के, और सुबह 3 बजे हम लाइन में लग गए थे, और सुबह हमने 4:30 5 बजे दर्शन कर लिए थे, क्योंकि 3 से 5 वीआईपी दर्शन उन्होंने चालू कर रखे हैं। और वीआईपी दर्शन यार वो पंडित खुद आके पूछ रहा था, 1500 रुपये पर पर्सन, मतलब उसका कोई हिसाब नहीं है, आप जो बार्गेन कर सकते हो बेस्ट टू बेस्ट तो वही है। ये भैरव बाबा के मंदिर के लिए चढ़ाई है। आप हमारे वॉक से देख सकते हो कि हमें कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है, और यहाँ से मंदिर दिख रहा है, हम बाबा के दर्शन कर चुके थे, केदार बाबा के, ठीक है। और आगे ऊपर बढ़ चुके थे, ये केदारनाथ है वहाँ पे। और सबसे अच्छी बात गाइज, उस टाइम पे जब हम मंदिर चले थे 7 बजे आरती होती है, 7 बजे हम भैरव बाबा पे चढ़ रहे थे, और भैरव बाबा जी के भी दर्शन हो गए, क्योंकि हमेशा कोतवाल जो उनके हैं, उनको भैरव बाबा उनके दर्शन करने बहुत ज़रूरी होते हैं। लोग नीचे से ही हाथ जोड़ देते हैं कि थकान की वजह से, बट हमने दर्शन कर लिए थे। ये भैरव मंदिर है, और भैरव बाबा की बस चढ़ाई में यही थोड़ा ध्यान रखना कि थोड़ा स्लो चलना, पहुंच जाओगे। तो प्रसाद तो ऐसा सच उसका कोई था नहीं भैरव बाबा का, बस चुन्नी वगैरह थी, और तेल वगैरह चढ़ाने देते नहीं है वो। तो ये भैरव बाबा मंदिर है, देख लो 2 3 जने ही हैं, क्योंकि काफ़ी लोग तो भैरव बाबा के मंदिर आते ही नहीं हैं, ठीक है। भैरव बाबा जी के दर्शन करें, और बहुत ठंड थी यार, इतनी ठंड थी। ये देखो आप टेम्परेचर, मैंने उस दिन का स्क्रीनशॉट ले रखा, -5 डिग्री भाई। यहाँ से ये मंदिर भी दिख रहा था, भैरव बाबा के दर्शन भी हो रहे थे, और चांद और तारे आपके सर पे थे। इससे अच्छा दिन तो पूरी ज़िंदगी में मेरे कभी हो ही नहीं सकता। और ये दर्शन हो गए हमारे, और दर्शन करने के बाद हम अपना सीधा अपने होटल पे रुके, और होटल पे रुकने के बाद अगले सुबह के भी दर्शन करे। तो गाइज़ ये था पूरा ट्रिप, और इसमें जो भी कॉस्ट आई है हमारी 6 1 हज़ार रुपये आया, और हमारा जो पेट्रोल लगा था वो भी मैं आपको सारा इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। 1000 रुपये का रूम था नीचे, 1000 रुपये का ऊपर टेंट का ऊपर था। तो ये था गाइज, ये था पूरा आपका केदारनाथ की पूरी यात्रा का, मैंने आपको अब बता दिया है। और ये अभी जो मैं अभी खड़ा हूँ, ये सुबह के 5 बज रहे हैं, और टेम्परेचर इसका -5 डिग्री है। और ये मैंने सुबह के दर्शन भी कर लिया, जिसमें आपको सुबह वाले दर्शन मैंने इसलिए करे, एक तो कल शाम को करे थे। सुबह वाले दर्शन मैंने इसलिए करे क्योंकि सुबह वाले दर्शन में एक तो टोकन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, 3 से 5 वीआईपी दर्शन होते हैं। वीआईपी दर्शन 1200 1500 रुपये ही ले रहे हैं, उससे ज़्यादा कुछ ले नहीं रहे। अगर आपको वीआईपी नहीं करना है तो आप 3 से 5 तक आपको लाइन में लगना पड़ेगा, और उस टाइम पे आप जाके अपना दर्शन कर सकते हो, पूरा ज्योतिर्लिंग को टच करके एकदम, जो भी आपको सर पे एकदम सर टिका के जो मर्जी पूजा करनी हो, जो आपकी श्रद्धा हो, है ना, जो आपकी भक्ति है भगवान को लेके, केदार महाराज को लेके, तो आप वो वाली भक्ति आप कर सकते हो। तो ये है प्रॉपर ब्लॉग गाइज। इसमें होप मैंने आपको सारी आपके जो भी आपको इन्फॉर्मेशन है जो दी होगी। और अभी आज जो टाइम हो रहा है वो 11 मई हो रहा है, तो 11 मई तक की जो इन्फॉर्मेशन, जो सोमवार का दिन है आज, तो जो भी इन्फॉर्मेशन है मैंने आपको दी है वो, सॉरी आज 12 मई हो गई ना, सोमवार है।
ठीक है, जो भी इन्फॉर्मेशन दी आपको काम आई होगी। और ये मैं भीमशिला के पास खड़ा हूँ और ये भीमशिला का वो बैक साइड है, तो मैंने सोचा आपको ये बताता हूँ। तो मेरे प्लीज़ चैनल पे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना आगे। और मैं 3 की वीडियो आपको पता मैं पहले डालता था, बीच में वीडियो डाल नहीं पाया था थोड़ा सा बिजी की वजह से। केदारनाथ का ब्लॉग आया, आगे और भी ब्लॉग आएंगे, चैनल में बने रहना। थैंक यू सो मच।